नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप सभी का स्वागत है द इंटरव्यू टाइम्स पर। दरअसल कई बार जो नेता हैं वो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। ऐसा ही किया है तेलंगाना के तेज तर्रार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। सीएम साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ही लपेट लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो माफी मांगने लगे। क्या है मामला, आइए समझते हैं। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन पहले जमानत मिली है। इसी जमानत के संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कुछ टिप्पणियां कर दी और उन टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन भी हैं, ने रेवंत रेड्डी को की ओर से जो पेश वकील थे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, उनसे कहा, क्या आपने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा? बस इतना पढ़िए कि उन्होंने क्या कहा। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का ये कैसा बयान है। इससे लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए? संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति इस तरह से बोल रहे हैं। बेंच ने कहा, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में उन्हें अदालत को क्यों घसीटना चाहिए? बेंच ने कहा, क्या हम राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करके आदेश पारित करते हैं? हमें राजनीतिक राजनेताओं या किसी अन्य द्वारा हमारे फैसलों को आलोचना की जाए, वो ठीक है, कोई परेशानी नहीं होती उससे हमें। लेकिन हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संस्थाओं के प्रति परस्पर सम्मान रखना बुनियादी कर्तव्य है और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बेंच ने कहा, हम हमेशा कहते हैं कि विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है। क्या हम राजनीतिक विचारों के आधार पर आदेश पारित करते हैं? ये बड़ी कड़ी टिप्पणी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जजों की बेंच ने किया। और ये शायद पहली बार है किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इतनी कड़ी टिप्पणी इस तरीके से की गई। रेवंत रेड्डी के जो वकील वहां पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, उनको ये नाराजगी जाहिर की सुप्रीम कोर्ट ने कल। उन्होंने, हालांकि मुकुल रोहतगी ने तत्काल इसके लिए माफी मांग ली थी अपने क्लाइंट की तरफ से, एक तरीके से कहा जाए। लेकिन इस कड़ी फटकार के बाद सीएम रेवंत रेड्डी भी जरा होश में आए और उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका के प्रति मेरा सर्वोच्च सम्मान और पूर्ण विश्वास है। मैं समझता हूं कि 29 अगस्त 2024 की कुछ प्रेस रिपोर्ट में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों से यह आभास हुआ कि मैं माननीय न्यायालय के न्यायिक विवेक पर सवाल उठा रहा हूं। मैं दोहराता हूं कि मैं न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास रखता हूं। रेवंत रेड्डी ने कहा, मैं प्रेस रिपोर्टों में व्यक्त किए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। ऐसी रिपोर्टों में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर कर दिया गया है। न्यायपालिका और इसकी स्वतंत्रता के प्रति मेरे मन में बिना शर्त सम्मान और सर्वोच्च आदर है। भारत के संविधान और उसके लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में मैं न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान देता हूं और देता रहूंगा। अब आप सोचिए, ये उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। अब आप सोचिए कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया रेवंत रेड्डी ने, जिससे अदालत इतना खफा हो गई और रेवंत रेड्डी को माफी मांगना पड़ा। ये एक तरीके से जो बयान उन्होंने जारी किया, इनको जरूर इनके वकील ने, मुकुल रोहतगी ने, ये कहा होगा कि आप क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं और इस तरीके के बिल्कुल
संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान के लिए इस तरीके के बयान देना शोभा नहीं देता है, और किसी के लिए भी शोभा नहीं देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट पर सीधे सीधे आरोप मढ़ दें। अब क्या मंशा थी रेवंत रेड्डी की, उन्होंने अपने बयान में हालांकि जाहिर किया कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करें। उन्होंने कहा वो सम्मान करते हैं। क्या कहा था उन्होंने? दरअसल रेड्डी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की। अब के कविता तेलंगाना की अपोजिशन की लीडर हैं, केसीआर की बेटी हैं, बड़ी नेता हैं वहां पर, और उनको लेकर के निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इन दोनों के बीच में है, और कोई भी मौका चूकता नहीं है। तो इसी में थोड़ा ज्यादा बोल गए रेड्डी साहब। उन्होंने कहा था कि विधान परिषद सदस्य की कविता को 5 महीने में जमानत मिलने पर संदेह है, जबकि मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिली, और अरविंद केजरीवाल को अब तक जमानत नहीं मिली है। वो ये कह रहे थे कि भाई ये कविता को 5 महीने में कैसे जमानत मिल गई, जबकि मनीष सिसोदिया को जमानत पर बाहर निकलने में 15 महीने लग गए, और अरविंद केजरीवाल तो अभी भी जमानत का इंतजार कर रहे हैं, जेल में हैं। मुकदमा केस एक ही है, कथित शराब नीति घोटाला, जिसमें कि तमाम लोग जेल में गए, कुछ को जमानत मिली और कुछ अंदर हैं। तो रेवंत रेड्डी ने कहा इसके ऊपर जो बयान दिया आगे इसके, ये बहुत ही आपत्तिजनक था, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ। उन्होंने एक आरोप लगाया, उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा कि सच है कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि कविता को बीआरएस और भाजपा के बीच समझौते के कारण जमानत मिली। अब आप देखिए, जमानत देने वाली अदालत की इंटेंशन पर सीधा सवाल कर रहे हैं कि बीआरएस और भाजपा के समझौते के कारण जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे आपत्ति जताई, और रेवंत रेड्डी को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। नेताओं को कम से कम जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, वरना तो कोई भी किसी भी फैसले पर आपत्ति जता देगा। जो आप असहमत हो सकते हैं फैसले से, आप असहमति जाहिर कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, अदालत कई बार स्पष्ट कर चुकी है। आप उसकी विवेचना कर सकते हैं, आप अपनी असहमति जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आप अदालत के इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा सकते, आप उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। और नेता कई दफे इस तरीके की बातें कर जाते हैं, रेवंत रेड्डी ने भी यही किया। खैर, रेवंत रेड्डी ने समय रहते बिना शर्त माफी मांग लिए। अब शायद ये मुकदमा खत्म हो जाए। मुकदमा तो कुछ नहीं था, ये टिप्पणियां थी। अदालत अब शायद इसके आगे किसी तरीके की कोई सख्त टिप्पणी इनके बारे में ना करे, क्योंकि मुकुल रोहतगी ने भी कल माफी मांग ली थी, और आज रेवंत रेड्डी ने भी बयान देकर के माफी मांग ली है। अब मामला ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अदालतों के बारे में बोलने से पहले नेताओं को जरा सोचना चाहिए और संभल के बात करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप द इंटरव्यू टाइम्स को सब्सक्राइब किया है आपने, आप यहाँ आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर और वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा, उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय रहते जो नए वीडियो आते हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।